अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। साल 2024 शुरू हो चुका है। मेरी दुआ है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपको बहुत खुशियां मिले। रियल एस्टेट की मार्केट में पिछले जो 2 साल हैं बहुत अच्छे नहीं गुजरे और 2024 बहुत सी उम्मीदों और बहुत से खदशात के साथ शुरू हुआ है। बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह इस साल 2024 में रियल एस्टेट की मार्केट में बेहतरी आ जाएगी और काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद आने वाली हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो यकीनी तौर पर मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना ही होगा। और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेहतरी की तरफ लाए बगैर ये बहुत ही मुश्किल होगा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। पिछली हुकूमत की तरह इस हुकूमत में भी कुछ एमनेस्टी इस तरह स्कीम इस तरह की दी जाए या पॉलिसीज़ को इस तरह की जाए कि जो टैक्सों की भरमार है इसको कुछ कंट्रोल किया जाए। यकीनी तौर पर अगर हुकूमत चाहे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बहाली में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाली हुकूमत इसके ऊपर यकीनी तौर पर कुछ अच्छे फैसले लेगी, जिससे रियल एस्टेट की मार्केट न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें भी बेहतरी आएगी। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्लॉट्स की बात नहीं होती, उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री साथ चलती हैं। सिर्फ एक घर बनने से 30, 40, 50 जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री हैं वो उसके साथ उनको फ़ायदा होना शुरू होता है। मज़दूर को मजदूरी मिलती है, बहुत बड़ा सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो है ना सिर्फ प्लॉट्स की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, बल्कि जो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही कम हो रही है मार्केट में। सिर्फ वो लोग जिन्होंने कोई घर बनाने के लिए लेने हैं वो बहुत ही कम इस तरह के मार्केट में लोग हैं जो कि घरों की परचेजिंग कर रही हैं। इस वक्त अगर आप मार्केट में जायज़ा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिंग है, घरों की भी, अपार्टमेंट की भी, प्लॉट की भी, जबकि बायर इस वक्त मार्केट में कम है। उम्मीद की जा रही है कि अगर पॉलिसीज़ में कुछ बेहतरी लाएगी इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत, तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। जहाँ पे उम्मीदें हैं वहाँ पे खदशात भी मौजूद होते हैं। बर वक्त अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्शन जो है जैसे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला बर वक्त ही होंगे। अगर हम रियल एस्टेट की पुरानी तारीख उठाते हैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, तो ये कोई आज जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है ये कोई नई नहीं है। अगर हम देखें तो हमेशा पिछली जितनी भी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, एक 6 से 7 साल का आपको एक सर्कल नज़र आएगा जिसमें 2 से 3 साल के अंदर जो मार्केट है वो बेहतरी की तरफ प्राइस जाती है, फिर 2.5 से 3 साल फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 7 साल का एक सर्कल चलता रहता है। इसमें कभी पहला सर्कल बड़ा हो जाता है, कभी दूसरा सर्कल, मतलब कभी मार्केट जो तेज़ी का रुझान है वो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है और कभी जो मंदे का रुझान है जब जिसमें मार्केट नीचे की तरफ जाती है उसका सर्कल बड़ा होता है। तो जिस सर्कल में अब हैं हम, ये तकरीबन 2 साल से शुरू है और तवक्को की जा रही है कि इस साल ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 2024 में फिर वही मारदार शुरू हो जाएगी और प्राइस में बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगा, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट और गिरेगी। मार्केट यकीनी तौर पर 2024 में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी और जो प्राइसेस हैं उसमें यकीनी तौर पर थोड़ी थोड़ी बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। बायर आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा। अगर पॉलिसीज़ हुकूमत बेहतर कर लेती है तो यकीनी तौर पर ओवरसीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो जाएगी। मकामी तौर पर जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बेहतरी आएगी। तो इस तवक्को के साथ कि 2024 न सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल साबित हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से राब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।